सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है लेजर का। इससे पहले बच्चों हमने जर्नल किया था। जर्नल हमने बहुत अच्छे से कवर करा, उसके हमने 6 पार्ट्स बनाए थे, ठीक है। और उसके अंदर हमने बैक एक्सरसाइज के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। आपके लिए ज़रूरी था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने जर्नल की प्रैक्टिस कर ली होगी। देखो, अगर आपने जर्नल नहीं करा तो आपको बहुत दिक्कत आएगी लेजर में, क्योंकि बिना जर्नल के लेजर नहीं बनने वाला। तो चलिए लेजर के बारे में आज जानते हैं। अब आज जो आप लेजर में पढ़ने वाले हो वो क्या पढ़ोगे? देखो, आप एक चीज याद रखना बेटा कि आपकी जो लेजर है, ठीक है, इसको आप बोलते हो प्रिंसिपल बुक। कौन सी बुक? प्रिंसिपल बुक। अच्छा जी, इसको प्रिंसिपल बुक क्यों बोलते हैं बेटा? एक चीज याद रखना, इसको प्रिंसिपल बुक इसलिए बोलते हैं क्योंकि लेजर के बाद ही, ठीक है, पहले आप जर्नल बनाते हो, ठीक है, जर्नल के बाद आपका लेजर बनता है, और लेजर के बाद आपका क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस बनता है, ठीक है ना। आप लेजर बनाओगे, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद आपके फाइनल अकाउंट्स बनते हैं जो आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। अगर आपने लेजर नहीं बनाया तो फिर भैया ये नहीं बनेगा, इसीलिए इसको प्रिंसिपल बुक कहा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, लेजर के अंदर हम सबके सेपरेट अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है ना। सभी के अकाउंट्स बनाएंगे, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कैश का भी अकाउंट बनेगा, सेल्स का भी अकाउंट बनेगा। अब लेजर का एक फायदा है। लेजर का क्या फायदा होता है? जैसे मान लो कि आपको किसी भी चीज की जानकारी चाहिए, अगर कैश अकाउंट से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कैश का एक अलग से अकाउंट बना हुआ है, और कैश से रिलेटेड सारी जानकारियां एक सेपरेट अकाउंट में पड़ी हुई है। किसमें? कैश अकाउंट में। समझ में आ गया? तो आप कैश अकाउंट को देखोगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं, जितनी भी चीजें, वो किसमें है? कैश अकाउंट के अंदर है, ठीक है। तो आइए अब हम जान लेते हैं आपका फॉर्मेट, कि आपका फॉर्मेट कैसा रहेगा। बेटा इजी सा फॉर्मेट रहता है इसका, ठीक है। आपके फॉर्मेट के अंदर एक इस तरीके से आपको बनाना रहेगा, एक आपका डेबिट, एक आपका क्रेडिट। ये यहां से खींच लो, ये यहां पर आपकी आ जाएगी क्या? डेट, ठीक है। डेट के बाद आप यहां मेंशन कर लेना आपके पर्टिकुलर्स, ठीक है ना। फिर आपका बनता है जेएफ, जो होता है आपका जर्नल फोलियो। एक होता है आपका अमाउंट का कॉलम। फिर से दोबारा यही रिपीट कर दो, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, और ये आपका अमाउंट। फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, और ये आपका अमाउंट। डेबिट और क्रेडिट लिखना मत भूलना, इसके मार्क्स कटते हैं। ऊपर आपको बनाना होगा क्या? आपका लेजर, ठीक है। तो आज यही जानेंगे। चलिए, अब ये मैं कुछ जर्नल एंट्रीज लेकर के आया हूं, ठीक है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 के अंदर ही अगर आप इसको अच्छे से देखोगे, कॉपी पेन लेके मेरे साथ बैठोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आज की क्लास में ही ओवर हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। पार्ट 2 में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन है अच्छे, वो एक मैं क्वेश्चन ले लूंगा, आपको करा दूंगा, तो आपको और अच्छे से, बहुत बढ़िया से आपका कवर हो जाएगा लेजर, ठीक है। आप इलस्ट्रेशन भी कर लेना, और जो बैक एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन है वो भी कर लेना। देखिए इधर सबसे पहले आप समझिए, एंट्री क्या लिखी हुई है। पहली एंट्री आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री आपकी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब देखो, लेजर के अंदर पता है आपको क्या करना है? लेजर के अंदर कैश अकाउंट भी बनेगा, कैपिटल अकाउंट भी बनेगा। अब आपको जो एंट्री करनी है वो कैसे करनी है, जरा यहां समझ लो। कैश के डेबिट में डालना है, किसके नाम से? टू कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल के क्रेडिट में डालना है, किसके नाम से? बाय कैश अकाउंट। समझ में आ गया? याद रखो मैंने क्या कहा। कैश के डेबिट में, कैश डेबिट में तो उसके डेबिट में ही एंट्री करनी है, टू कैपिटल। परचेज डेबिट में, परचेज के डेबिट में एंट्री करनी है, टू कैश। परचेज डेबिट में है तो परचेज के डेबिट में ही टू राम। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश के डेबिट में टू सेल्स। समझ में आ गया? अब इसी तरह ओम डेबिट टू सेल्स, तो ओम के डेबिट में सेल्स। रेंट अकाउंट डेबिट, तो रेंट के डेबिट में कैश, कैश के डेबिट में सेल्स। राम के डेबिट में कैश अकाउंट डिस्काउंट रिसीव, और कैश के डेबिट में ओम। समझ में आ रहा है? अब उसी तरह कैपिटल क्रेडिट में, तो कैपिटल के क्रेडिट में, क्रेडिट साइड कौन सी? बाय कैश। कैश के क्रेडिट में बाय परचेज। इस तरीके से आपको एंट्री करनी है, बस यही आपका लेजर है, ठीक है। तो आइए जल्दी जल्दी एंट्रीज कर देते हैं हम। सबसे पहला हमारा जो अकाउंट है वो बना लेते हैं हम, कौन सा? हमारा कैश अकाउंट। पेपर में कैश अकाउंट थोड़ा सा बड़ा बनाना, और कैश अकाउंट से रिलेटेड सारी जितनी भी एंट्रीज हैं उनको सबसे पहले फिल कर लेते हैं। सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश के डेबिट में क्या एंट्री आएगी? टू कैपिटल अकाउंट। समझ आ गया? मैं पहले कैश का बना देता हूं जल्दी से। फिर परचेज के डेबिट में ही डालना है क्या? टू कैश।
सॉरी क्या है, नहीं ये तो नहीं होगा, फिर कहाँ है कैश, ये रहा कैश एक, ये रहा डेबिट में, तो कैश के डेबिट में 2 सेल्स, पहले कैश का ये अकाउंट बना देता हूं जल्दी से, 2 सेल्स, बैलेंस कितना है 50 और इसका 25, तो यहां लिख लेना इसका 50 और इसका 25। ये 50 और ये 25, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, कैश के डेबिट में दोबारा से 2 सेल्स, कितनी 5, तो फिर से कैश के डेबिट में 2 सेल्स, कितना 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, कैश के डेबिट में 2 ओम, तो कैश के डेबिट में 2 ओम। अब कैश के डेबिट में डालना है 19, देखो जिसकी एंट्री कर रहे हो उसके सामने का ये अमाउंट लेना है, सॉरी जिसकी एंट्री कर रहे हो ना उसके सामने का अमाउंट लेना है, तो जैसे ओम है ना तो ओम के सामने का ये अमाउंट लेना है आपको। कितना दे रखा है आपको, नहीं 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 सॉरी गलत बोल दिया, कैश है ना तो कैश के सामने का, कैश अकाउंट में एंट्री कर रहे हो ना तो कैश के सामने का ये अमाउंट लेना, कितना 19,000। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, ओम लिखा है ओम के सामने का अमाउंट, नहीं आपको ये नहीं करना। अगर आपने कैश अकाउंट में एंट्री कर रही है तो कैश का जो अमाउंट है वही आपको लेना है ओम के नाम से। यहां पर आप ओम के नाम से कितना डाल दोगे, 19,000 डाल दोगे, ठीक है। चलिए अब जरा क्रेडिट साइड देख लेते हैं, टू कैश, ठीक है ना, रेंट, तो कैश के क्रेडिट में किसके नाम से, बाय रेंट, कैश के क्रेडिट में किसके नाम से, बाय रेंट के नाम से, कितना है 5,000 है, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट है, मैं बना के लेकर आया था, ठीक है। जर्नल फोलियो तो आपका खाली रहता है, सेल्स अभी छोड़ दो, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर कैश के क्रेडिट में किसके नाम से, बाय परचेज, बाय परचेज, ठीक है। और कितना आ जाएगा ये 10,000 है ना, बस, ठीक है। याद रखना हमेशा जो आपकी साइड आएगी, ठीक है, वो कौन सी साइड आपकी ज्यादा आएगी, हमेशा आपकी डेबिट साइड ही आपकी ज्यादा होगी। अभी जरा कुछ और एंट्रियां भी हैं। अब देखो कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट में है ना, तो कैश के क्रेडिट में किसके नाम से, राम के नाम से, तो बाय राम, बाय राम। कैश के सामने का अमाउंट लेना है, कितना है 9,000, ठीक है। राम के सामने का अमाउंट मत ले लेना, जिसकी एंट्री कर रहे हो, ठीक है, जो अकाउंट में फिल कर रहे हो, मतलब जिसका आप अकाउंट बना, कैश अकाउंट बना रहे हो, तो कैश अकाउंट के अंदर कैश के सामने का अमाउंट लेना है। समझ में आ गया, बस ये आपको याद रखना है। अच्छा और भी कोई है, आप देख लो, चेक कर लो, मैं ही चेक कर लेता हूं। कैश हो गया, राम हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब कोई भी कैश का अमाउंट नहीं बचा, तो चलिए जल्दी से इसकी क्लोजिंग कर दो। देखो एक आपको यहां पर इस तरीके से क्लोजिंग करनी है बढ़िया सी, ठीक है, एक आपको यहां पर, क्लियर हो गया। इसका टोटल करो, अगर आप इसका टोटल करोगे तो इसका टोटल कुछ आएगा 99,000, यहां भी इसका टोटल आ जाएगा 99, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा आपका बाय बैलेंस सीडी। इस सीडी को यहां पर उतार देना, किसके नाम से, टू बैलेंस बीडी। याद रखना ये उतारना जरूरी है, अगर ये नहीं उतारा तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी ट्रायल बैलेंस बनाने में। 75 यहां कर दो और 75 यहां कर दो, ठीक है। इस तरीके से बनेगा आपका कौन सा, कैश अकाउंट। अब एक बना लेते हैं जल्दी से, कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। आइए जरा कैपिटल अकाउंट में देखिए, कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश कितना 50,000, तो बाय कैश कितना 50,000, ठीक है। अब यहां तो आपका कुछ भी नहीं आना, क्लोज करो इसको, बैलेंस को, पचास, ये भी आपका कितना हो गया 50,000 हो गया, ठीक है। अब टू बैलेंस
सी डी, ठीक है, उसको इधर उतार दो तो क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस बी डी। क्लियर हो गया? इस तरीके से ये आपका रहेगा, ठीक है। अभी मैं इनमें डेट नहीं डाल रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये खाली मैं एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लेकर के आया था। आप चाहे तो लिख लेना अप्रैल 1, यहां पर भी मैंने नई डेट डाली है, वैसे यहां डेट आएगी 2, 3, 4, इसी तरीके से यहां पे आ जाएगी 2, 3, 4। क्लियर हो गया? इस तरीके से आप डेट डाल लेना। चलिए, कैपिटल अकाउंट भी आपका तैयार हो गया। अब आप कौन सा अकाउंट बना लो, परचेज अकाउंट बना लो। परचेज के डेबिट में 2 कैश, परचेज के डेबिट में 2 राम, 10 का एक अमाउंट, 15 का एक अमाउंट। आइए जल्दी से बना लेते हैं। एक आपका कौन सा अकाउंट, परचेज अकाउंट बना लो, परचेज अकाउंट, ठीक है। तो इसके डेबिट में ही डाल लो आप एंट्री, किसके नाम से, 2 कैश और 2 राम। तो 2 कैश और 2 राम। कितना अमाउंट है, एक का है 10,000 और एक का है 15,000। तो एक आ जाओ आप 10 पे, एक आ जाओ आप 15 पे, 25। और ये भी यहां पे कितना हो गया आपका, 25 हो गया, ठीक है ना। अब यहां तो कुछ भी नहीं है आपका, तो फिर भैया ये तो आपका 0 हो गया। बाय बैलेंस सी डी कितना आ रहा है, 25। इसको इधर उतार दो, कितना हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। क्लियर हो गया? अब आप देख लो, इस तरीके से आपको क्लोजिंग करनी है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे किसका, अब देखते हैं नेक्स्ट, राम का। राम के क्रेडिट में बाय परचेज, और उठा लो राम की कौन सी एंट्री है, ये रही। राम के डेबिट में 2 कैश 2 डिस्काउंट रिसीव, ठीक है ना। तो पहले यहां बना लेते हैं, राम के क्रेडिट में लिख लेते हैं हम, कितना है, बाय परचेज, ठीक है। तो एक अकाउंट यहां बना लो, राम अकाउंट बाय परचेज, ठीक है। कितने का अमाउंट था राम के पास हमारा, जब हमने उससे परचेज करा था, तो जो अमाउंट था वो था, चेक करता हूं एक बार कितना था, 15,000, ठीक है जी, 15,000। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट देखो, चलिए जी, अब नेक्स्ट हमारे पास ये रहा। अब देखो, राम के डेबिट में 2 कैश 2 डिस्काउंट रिसीव, कैश के आगे 9 का अमाउंट, डिस्काउंट के आगे 1000 का। तो आओ करो, 2 कैश 9 का, 2 डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 1000। क्लियर हो गया? अब क्लोज कर दो इसको, 15 10 और 9, सॉरी ये तो ज्यादा हो गया ना, ये 19 हो गया, ठीक है। और ये भी कितना हो गया आपका, 19,000 हो गया। क्लियर है? अब आप कर लो इसको, इसका बैलेंस कर लो। नहीं सॉरी, गलत हो गया भाई, 9 और 1 10,000 हो गया ना, सही तो किया था मैंने, 15 यही हो गया, वो मैंने 10 समझ लिया, आई एम सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया 10, 5 का बैलेंस आ गया ना, तो 2 बैलेंस सी डी, ये बन जाएगा यहाँ पे बाय बैलेंस बी डी, कितना है 5। याद रखना, क्लोजिंग से एक ऊपर आपका जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, क्लोजिंग से ऊपर आपका हमेशा सीडी होगा, और वही नेक्स्ट में क्या बन जाएगा, बीडी बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे कौन सा अकाउंट हमारा,
सेल्स अकाउंट। आइए जरा सेल्स की एंट्रियां देख लेते हैं कहां कहां पर थी। ये रही, जल्दी देखिए। सेल्स के क्रेडिट में बाय कैश, एक तो ये एंट्री हो गई, ठीक है, और कहीं नहीं है। सेल्स के क्रेडिट में बाय ओम, ठीक है, एक ही हो गई। सेल्स के क्रेडिट में, सेल्स क्रेडिट में तो सेल्स के क्रेडिट में बाय कैश, क्लियर है। आइए बस ये बना लेते हैं हम जल्दी से, तो जल्दी से इसकी एंट्रियां कर लेते हैं। ये रहा अकाउंट हमारा, तो सेल्स के क्रेडिट में बाय कैश, बाय ओम और बाय कैश, ठीक है, यही एंट्री थी ना, तो यही थी। आइए करते हैं 25, 30, 5, टोटल आप कर देना इसका 60। यहां पर भी कितना हो जाएगा 60। यहां तो कुछ भी अमाउंट नहीं है, जीरो है, तो इधर कर देना टू बैलेंस सीडी। सीडी कितना है 60, और यही सीडी यहां पर जल्दी से उतार देना, तो बाय बैलेंस बीडी कितना है 60 है, ठीक है। आप देख लो, चेक कर लो, कैश, ओम और फिर से कैश। एंट्री चेक करा देता हूं एक बार आपको दोबारा से। इस तरीके से थी, सेल्स क्रेडिट में है तो सेल्स के क्रेडिट में एंट्री बाय कैश, सेल्स क्रेडिट में तो सेल्स के क्रेडिट में ओम, ठीक है ना। इसी तरीके से सेल्स क्रेडिट में तो सेल्स के क्रेडिट में बाय कैश। अब हमारी कौन सी बची है, नेक्स्ट एंट्री बची है, एक है आपकी डिस्काउंट सेल्स की हो गई, एक है आपकी ओम की और रेंट की। तो पहले रेंट का बना देता हूं। रेंट के डेबिट में टू कैश, आइए रेंट अकाउंट, रेंट के डेबिट में टू कैश अकाउंट, क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको बनाना है। यहां कुछ नहीं है भैया, क्लोज करो इसको जल्दी से। 5000, 5000, ठीक है, बाय बैलेंस सीडी, और ये इसको इधर बना देना टू बैलेंस बीडी, क्लियर हो गया, ठीक है। रेंट अकाउंट भी बन गया। अब एक हमारे पास ओम थे हमारे, क्लियर है, एक हमारे पास कौन था, हमारे ओम जी थे। तो आइए ओम का एक अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। ओम थे हमारे पास, ठीक है। तो ओम के लिए जो हमने ट्रांजैक्शन करी थी, ओम की क्या ट्रांजैक्शन थी, ओम को हमने सेल करा था, ठीक है ना, सेल करा था ना हमने ओम को। कहां चला गया, ये रहा। ओम के डेबिट में टू सेल्स कितनी है 30,000 है। तो आओ ओम के डेबिट में कितनी, टू सेल्स अकाउंट कितना 30,000। बार बार कह रहा हूं एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल समझाने के लिए था, ठीक है। डेट्स इसमें नहीं मैंने लिखी है, आपको डेट लिखनी ही लिखनी है, ठीक है ना। यहां पे जैसे अप्रैल 4 आ जाएगी, ठीक है, जो उसने दे रखी होगी। चलिए और जरा ओम की कुछ और भी एंट्रियां थी मेरे ख्याल से, हाँ है, ये रही। ओम के क्रेडिट में कैश और डिस्काउंट अलाउड, कैश 19, डिस्काउंट अलाउड 1000। तो आइए ओम के क्रेडिट में बाय कैश, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, अकाउंट 19 कैश था, 1000 का डिस्काउंट था, ठीक है। देख लो इसी तरीके से था ये। अब आओ जरा इसका बैलेंस कर दो, 30,000 यहां आ जाएगा, 30,000 यहां, 19 और 1 20, तो बाय बैलेंस सीडी कितना बच रहा है 10, और ये यहीं पे बन गया क्या, टू बैलेंस बीडी कितना 10, ठीक है। इस तरीके से ये बनेगा। एक और अकाउंट है आपका, रेंट हो गया, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, यही बचे हैं आपके, ये भी बनाने हमें पड़ेंगे क्योंकि दे रखा है हमने क्वेश्चन में। डिस्काउंट के डेबिट में टू ओम, डिस्काउंट के क्रेडिट में टू, वो सॉरी, डिस्काउंट के डेबिट में टू ओम और डिस्काउंट के क्रेडिट में बाय राम, ठीक है। तो आइए दो अकाउंट बनाकर काम खत्म करते हैं जल्दी से। एक डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। अब जो आपने डिस्काउंट अलाउ करा था तो टू ओम को करा था,
ठीक है। ओम को कितने का दिया था भाई साहब आपने? 1000 रुपए का। क्लोज कर दो 1000, यहां 0, 1000 बाय बैलेंस CD 1000 और यहां बन जाएगा टू बैलेंस BD 1000। क्लियर है? इसी तरह डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, रिसीव होता है तो बाय किससे रिसीव हुआ था? हमने लिया था राम से। एक सेकंड में देख लूं यार, हाँ, डिस्काउंट रिसीव राम से 1000 रुपए का था। यहां तो कुछ नहीं है, ठीक है। फिर इधर खत्म कर दो आप, तो टू बैलेंस CD 1000 और 1000 का बैलेंस इधर क्या बन जाएगा? बाय बैलेंस BD कितने का? 1000 रुपए का। ठीक है, इस तरीके से आपके सारे अकाउंट्स बनने थे। ठीक है, आपने बना लिए अपने सारे अकाउंट्स। अब इसके बाद कोई अकाउंट हमारा रहा तो नहीं है ना? चेक कर लेते हैं। डिस्काउंट रिसीव हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया हमारा, ठीक है, हमारा ओम का हो गया, और हमारा रेंट कहाँ गया भाई? हमारा रेंट भी हो गया, ठीक है, हमारा सेल्स भी बन गया। चलिए, सारे बन गए। अब जल्दी से आपको एक काम करना है। क्या करना है? आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो आप ऊपर हेडिंग डाल लेना, क्या? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, एज एट, ठीक है ना। तो जब आपको ट्रायल बैलेंस बनाना हो तो इस तरीके से हेडिंग डाल लेना। अब जल्दी से, क्या क्या था? कैपिटल था, कैश था। आइए सबके बैलेंसेस उतार लेते हैं बिना देर करे। कैश, कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है? 75,000। कैश का हमारा डेबिट बैलेंस होता है ना, तो ऑटोमेटिकली यही आपको बैलेंस उठाना है। जो बीडी का है ना, वही रखना है हमेशा। ट्रायल बैलेंस में जो भी आपके लेजर के बीडी के बैलेंस है वो पोस्ट करने हैं। अगर ये डेबिट में है तो वो भी डेबिट में ही जाएगा। अब जल्दी से आप कर लो। ये रहा, कैश का कितना था डेबिट बैलेंस? 75,000 था। कैपिटल का कितना था क्रेडिट बैलेंस? 50,000 था। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। परचेज का था, डेबिट बैलेंस था 25,000। दिखा देता हूं मैं जल्दी से इनको। कैपिटल भी हो गया। परचेज का डेबिट में आ रहा है 25, ठीक है, हमने उतार लिया। नेक्स्ट देखते हैं। फिर राम का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, तो आइए, राम का क्रेडिट बैलेंस 5,000 का, तो यहां पे राम का क्रेडिट बैलेंस कितने का? 5,000 का। ये ट्रायल बैलेंस का आपका फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं दूसरा कौन सा था हमारे पास। राम भी हो गया, परचेज भी हो गया। सेल्स का था, ठीक है, बीडी में आप देखो 60,000, ठीक है ना। तो सेल्स का क्रेडिट बैलेंस ही है 60,000 और रेंट का डेबिट बैलेंस 5,000। तो सेल्स का और रेंट का अमाउंट कितना था मैं भूल गया। सेल्स का है 60 और 5, तो सेल्स का होता है हमारा क्रेडिट बैलेंस और रेंट का है हमारा 5,000। बच्चों एक चीज याद रखना, इसको ना सिंपल सा ऐसे फिल कर लेना आप कि कैश का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, कैपिटल का क्रेडिट होता है, एक्सपेंसेस का डेबिट होता है, परचेज एक्सपेंसेस तो डेबिट, ठीक है, सेल्स का भी हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। रेंट भी हो गया, ठीक है। चलिए, ओम का हमारा है डेबिट बैलेंस, देख रहे हो आप, बीडी यहां पर आ रहा है, तो 10,000। डिस्काउंट अलाउ का है हमारे पास 1000 और डिस्काउंट रिसीव का भी है हमारे पास 1000। तो ओम का डेबिट बैलेंस, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। चलिए बैलेंस देख लेते हैं सबका कितना कितना था।
ओम का डेबिट 10, 1, 1, तो ओम का डेबिट में 10, डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस होता है 1000, रिसीव हमारी इनकम होती है, बस खत्म होता है। यहाँ पर आप टोटल कर देना, ठीक है। खाली लेजर जो बनाया, लेजर के बाद जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं वो मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल एकदम सही आ रहा है तो आपका मैथमेटिकली एक्यूरेट है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपने कहीं ना कहीं क्या कर दी है, गलती कर दी है, ठीक है। अब इधर अमाउंट देख लो, 75, 25, 5, 10, 1, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका 1,16,000, और ये भी कितना हो जाएगा आपका 1,16,000। ठीक है जी। तो इसी के साथ 50, 50, 50, 60 और 1, ठीक है, एकदम ठीक है, ठीक है। तो याद रखना ट्रायल बैलेंस आपको ऐसे फिल करना है, कैश का डेबिट बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट होता है, परचेज का डेबिट होता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो लेजर है वो एंड होता है। अब मैं पार्ट 1 में ही इसको कवर कर रहा हूँ, पार्ट 2 के अंदर मैं लेकर के आऊँगा सिर्फ इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है। एक आध जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा, बाकी आप इसकी इलस्ट्रेशन करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बाय बाय बच्चों।